अचानक कैस को निगाहत की कॉल आती है। निगाहत कहती है, कैस, हमीद के दोस्त ने उसे किसी और की जमीन दिखाकर उससे 50 लाख ले लिए और फिर पैसा लेकर भाग गया है। यह सुनकर कैस बहुत परेशान हो जाता है। निगाहत कहती है, कैस, तुम तुरंत हमारे घर आओ, हमीद बहुत परेशान है, वह खुद के साथ कुछ कर न बैठे। यह सुनते ही कैस अपने अम्मी अब्बू को सब बताता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर हमीद के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त हमीद अपने सिर पर पिस्टल से गोली मारने ही वाला होता है कि कैस तुरंत उससे पिस्टल छीन लेता है। हमीद कैस को गले लगकर रोने लगता है और कहता है, कैस, मुझे अब्बू का घर छोड़कर बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि अब मेरे पास न बिजनेस बचा है न पैसा। कैस उसे दिलासा देता है और कहता है, भाई टेंशन मत लो, अपने घर वालों का सामान पैक करवाओ, मैं तुम्हें वापस घर ले जा रहा हूँ। कैस हमीद और उसकी फैमिली को अपने घर ले आता है। उधर कैस की कंपनी वाले लोग उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे होते हैं। कैस तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, मुझे 3 दिन की मोहलत दो। कंपनी का मालिक उसे 3 दिन का वक्त दे देता है। जैसे ही रफीक साहब हमीद को देखते हैं, वह गुस्से में कहते हैं, तुम्हें तो अकेला रहना पसंद था, फिर क्यों वापस आ गए? हमीद अपने अब्बू के सामने रोते हुए कहता है, अब्बू, मेरा बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। रफीक साहब हमीद को माफ कर देते हैं। उसी वक्त कैस लैला और अपने घर वालों से कहता है, कंपनी हमारा घर वापस ले रही है। रफीक साहब कहते हैं, तो हम अपने पुराने घर वापस चलेंगे। यह सुनकर लैला नाराज हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर नहीं जाऊंगी। वह अपने अम्मी अब्बू के साथ उनके घर चली जाती है। कैस अपना सारा सामान पैक करता है और रफीक साहब तथा हमीद की फैमिली के साथ अपने पुराने घर लौट जाता है। उसी वक्त घर की घंटी बजती है। कैस दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी बहन नुदरत और भाई मजीद को फैमिली समेत देखकर हैरान रह जाता है। वह सबको अंदर ले आता है। मजीद रोते हुए अपने अब्बू से कहता है, हमें हैदराबाद में कुछ लोगों ने लूट लिया और राशिदा को रस्सी से बांध कर चले गए। अब्बू, प्लीज हमें माफ कर दें। रफीक साहब कहते हैं, मजीद बेटा, मैंने तुम तीनों भाइयों को माफ कर दिया। ये सुनकर कैस, हमीद और मजीद तीनों अपने अब्बू को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कैस को लैला की याद सताने लगती है। वह अपनी अम्मी से कहता है, आप मेरे साथ चलो, हम लैला को मनाते हैं। उसकी अम्मी मान जाती है और दोनों लैला के घर जाते हैं। तभी लैला की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह बेहोश होने वाली होती है। पीछे से कैस उसे पकड़ लेता है। कैस की अम्मी उसे उठाने की कोशिश करती है पर लैला को होश नहीं आता। कैस घबराकर उसे गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला की जांच करता है। थोड़ी देर बाद लैला के अम्मी अब्बू भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कैस के पास आता है और कहता है, लैला माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर कैस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी अम्मी को गले लगाता है। लैला के अम्मी अब्बू भी कहते हैं, कैस, तुम्हें बहुत मुबारक हो। कैस लैला के कमरे में जाता है और कहता है, लैला, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। लैला कहती है, कैस, यह सब हमारी सच्ची मोहब्बत की वजह से हुआ है। इसके बाद कैस लैला को घर ले आता है। नुदरत उन्हें मुबारकबाद देती है और फिर कहती है, अब्बूजान, मैं अपने बेटे की शादी मजीद भाई की बेटी सिदरा से करना चाहती हूँ। रफीक साहब कहते हैं, अगर मजीद को मंजूर हो तो मुझे यह रिश्ता कबूल है। मजीद तुरंत कहता है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। और फिर खुशी खुशी वह दिन आता है जब सिदरा की मंगनी नुदरत के बेटे से होती है। सब बहुत खुश होते हैं। अचानक वहीं पर लैला कैस से कहती है, मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कैस तुरंत अपने अम्मी अब्बू से कहता है, आप लोग सिदरा की मंगनी करवाइए, मैं लैला को अस्पताल ले जा रहा हूँ। कैस लैला को गाड़ी में बैठाता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लैला को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कैस बहुत परेशान होता है। उसके अम्मी अब्बू भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कैस के पास आते हैं और कहते हैं, हम लैला के बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही कैस की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके अम्मी अब्बू उसे हिम्मत देते हैं। कैस लैला के पास जाता है। लैला रो रही होती है। कैस कहता है, लैला, कोई बात नहीं, ये बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था।